हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल साइंस एकेडमी। आई एम रिम्पी पांडे। लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है राजस्थान कॉलेज लेक्चरर का प्रीवियस ईयर का पेपर। 50 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके देख लीजिएगा आप लोग। आज यहाँ 51 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 51 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? While making will, following कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज विटनेस। वसीयत बनाते समय गवाह के रूप में मान्य नहीं है। क्या पहला ऑप्शन है, कोई भी जानकर व्यक्ति जो कि वसीयत बनाने वाले व्यक्ति से छोटा हो। सेकेंड, वसीयत करने वाले व्यक्ति का जीवन साथी हो, वसीयत का लाभार्थी हो। तो क्या इसमें मान्य नहीं है? इसमें आपका वसीयत करा जो करने वाले व्यक्ति का जीवन साथी, जैसे कि उसका कोई स्पाउस या पार्टनर है, वो वैलिड नहीं होता है। वसीयत का लाभार्थी, जो वसीयत लिखा रहा है, उसकी भी गवाही मान्य नहीं होती है। एक ये गवाही है इसमें मान्य, कोई भी जानकार व्यक्ति जो कि वसीयत बनाने के लिए वाले व्यक्ति से छोटा हो, ये कर सकता है। और ये दोनों जो है, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सेकेंड एंड थर्ड दोनों जो है मान्य नहीं है। नेक्स्ट है, IQ is a measure of intelligence ability that is inborn and does not change with ages. IQ स्टेटमेंट एक दिया गया है, IQ बौद्धिक योग्यता का मापदंड है जो जन्मजात होता है और उम्र के साथ बदलता नहीं है। ये जो आपका IQ, इतना तो आपका सही, IQ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस एबिलिटी, हाँ ये है आपका IQ। IQ क्या है? जो आपके मेजर करता है, आपके इंटेलिजेंस एबिलिटी को करता है, मेजरमेंट है। दैट इज इनबॉर्न एंड डज नॉट चेंज विथ एजेस, मतलब ये जन्मजात होता है और उम्र के साथ बदलता नहीं है। ये जन्मजात 50% क्या होता है, कोई भी चीज जेनेटिक होती है, और 50% क्या होता है, इन्वायरमेंट से मिलता है हमको, चाहे IQ लेवल हो। कोई भी डेवलपमेंट जो होता है वो 50% जेनेटिक से मिलता है, 50% इन्वायरमेंट से मिलता है। तो जन्मजात तो नहीं होता, कुछ कुछ तो इनहेरेंट होता है, लेकिन कुछ क्या होता है, इन्वायरमेंट से भी IQ लेवल बढ़ता है और उम्र के साथ बदलता नहीं, बिल्कुल बदलता है। तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत। किशोरावस्था में पहुंचने पर नवजात एवं शैशवावस्था के टेस्ट स्कोर में मामूली बदलाव ही दिखाई देता है। किशोर थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा ज्यादा ये मामूली सा वर्ड जो अगर इसमें लिखा होता बदलाव दिखाई देता है, तो लेकिन ये ही लिख के आगे बदलाव ही दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी बदलाव नहीं दिखाई देता है, कभी कभी दिखाई भी देता है। तो इसमें जो आंसर की आई थी, इसमें कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया, तो उन्होंने इस क्वेश्चन को रॉन्ग माना था, बट मैंने यहाँ पे जो समझा दिया है आपको। नेक्स्ट, अधिगम असमर्थता से युक्त बच्चों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न उपागम हैं। The various approaches to educate learning disabled children are, कौन कौन से हैं इसमें कि जो अधिगम असमर्थता बच्चों के लिए उपयोग किए जाते हैं? प्रायोगिक अधिगम, संज्ञानात्मक प्रशिक्षण, बहुसंवेदिक उपागम, निवारक कार्यक्रम। मल्टी सेंसरी अप्रोच भी यूज होता है, कॉग्निटिव ट्रेनिंग तो होता है, ये एक्सपेरिमेंटल ट्रेनिंग होता है, प्रिवेंटिव प्रोग्राम जो होता है, निवारक कार्यक्रम जो होता है, ये जो एजुकेट लर्निंग डिसेबल चाइल्ड होते हैं उनके लिए नहीं यूज होता है। इसमें BCD कहाँ पे है? BCD, ये सेकंड नंबर आंसर आपका सही है। नेक्स्ट, हु क्लासिफाइड पर्सनालिटी इनटू एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। गोलाकार, आयताकार एवं लंबाकार शारीरिक संरचना का व्यक्तित्व विकास का वर्गीकरण किसने दिया है? ये दिया है सेल्डन ने। ये चाइल्ड डेवलपमेंट का क्वेश्चन आता है कि एंडोमॉर्फिक कौन से व्यक्ति होते हैं, मेसोमॉर्फिक कौन से, एक्टोमॉर्फिक कौन से होते हैं। द फॉलोइंग वेस्टर्न थिंकर्स बिलीव्ड दैट सेंसरी मोटर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज अ बेसिक फॉर हिज इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से किन पश्चिमी विचारकों के अनुसार बालक का ज्ञानेंद्रिय विकास उसकी बुद्धिमानी के लिए आधारभूत है? कौन सा? ये तो सेंसरी मोटर तो पता ही है, किसने दिया है? पियाजे ने दिया है। और क्या कह रहा है? ऑफ द चाइल्ड बेसिक फॉर हिज इंटेलिजेंस, जो बेसिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन दिया है प्राइमरी लेवल, मॉन्टेसरी ने दिया है। अच्छा, ये दो क्वेश्चन इसमें, एक तो आपको पता ही चल गया कि सेंसरी मोटर कौन दिया है, पियाजे ने दिया है, और लेकिन इसके पियाजे के साथ दो फ्रॉड जो है, फ्रॉड ने दिया है साइकोसेक्सुअल थ्योरी दिया है, तो यहाँ बेसिक इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने नहीं दिया था। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ पीयर ग्रुप इज स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ लाइफ।
साथियों के समूह का प्रभाव जीवन की निम्नलिखित अवस्था में सबसे अधिक होता है। पीयर ग्रुप सबसे स्ट्रांग कब हो जाता है? इन्फेंसी में होता है या चाइल्डहुड में होता है, एडोलसेंट में होता है या एडल्टहुड? ये एडोलसेंट एज में ज्यादा मतलब क्या, स्टार्ट तो आपका चाइल्ड बाल्यावस्था से, पीयर ग्रुप बनना बाल्यावस्था से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो स्ट्रांग पीयर ग्रुप बन जाता है वो किशोरावस्था में बनता है। Which of the following is not considered as a characteristics of a family? इन निम्नलिखित में से कौन सी परिवार की विशेषता नहीं मानी जाती है? It is a community of people. It gives atmosphere of security and affection. Next, a unity where related persons share common household. Next, lack of affinity among members. यह एक जन समुदाय है, बिल्कुल सही बात है। यह सुरक्षा व स्नेह का वातावरण देता है, बिल्कुल देता है। एक इकाई जहां संबंधित व्यक्ति निवास साझा करते, ये सब परिवार की आपकी विशेषता है। सदस्यों के मध्य आत्मीयता की कमी, ये क्या है? एक विशेषता परिवार की नहीं है। इसने नहीं पूछा, ये चीज ध्यान देना, नहीं पूछा था। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन। किंडरगार्टन के संस्थापक कौन है? ये तो आई थिंक सबको पता ही होगा, कौन दिया था? फ्रोवेल ने दिया था किंडरगार्टन। नेक्स्ट, according to erection theory of personality development, which status is related to adolescence? कौन इरेक्शन द्वारा कौन सी ऐसी थ्योरी दी गई है इसमें से जो एडोलसेंस एज को संबंधित है? कौन सी है? पहला है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। नेक्स्ट, दूसरा है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। थर्ड है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। फोर्थ है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। पहल बनाम अपराध, ये पहल बनाम अपराध जो आपका क्या है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो होता है, ये 5 से 6 वर्ष में होता है, क्योंकि ये तो चाइल्डहुड में होता है कि अगर बच्चा कोई काम शुरुआत करता है, नहीं कर पाता है, तो फिर उसमें क्या होता है, गिल्ट की भावना आने लगती है। तो ये तो है नहीं, एडोलसेंस का पूछा है। नेक्स्ट है उद्योग बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस ये जो होता है, ये 7 से 12 साल के बीच में होता है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इसमें भी बच्चा वही है कि थोड़ा हीनता की भावना आ जाती है। नेक्स्ट है पहचान बनाम भूमिका, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये एडोलसेंट का है। इसमें क्या होता है, जब बच्चा एडोलसेंट होता है तो वो पहचान नहीं कर पाता है कि वो लोग बोलेंगे कि तुम अभी बड़े नहीं हुए हो, कभी कभी कोई बोलता है तुम बड़े हो गए, तो पहचान ही नहीं पाता अपने रोल, मतलब कंफ्यूज रहता है कि मैं बड़ा हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ। तो इतने बॉडी चेंजेस होते रहते हैं, तो उसमें जो पहचान नहीं बना पाता, उसमें क्या होता है, उसकी कंफ्यूजन रहता है। नेक्स्ट है आत्मीयता बनाम अलगाव, ये इंटीमेसी, ये एडल्टहुड में होता है, आत्मीयता अलगाव की भावना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें एक आंसर नंबर 3 सही है। सृष्टि का है कोलबर्ग की नैतिक विकास की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। 4 ये ऑर्डर जो दिए गए हैं, इसको अरेंज करना है कि कोलबर्ग ने क्रम से कौन से अवरोही नहीं पूछा, सही क्रम में पूछा है। तो सही, सबसे पहले क्या दिया था कोलबर्ग ने? सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग है, ओरिएंटेशन, पनिशमेंट, ओरिएंटेशन। इसमें आपका ए तो सोशल तो लास्ट में दिया था। सी में क्या है, गुड बॉय, ये थर्ड में आपका थर्ड स्टेज है। ये बी में क्या कह रहा है, पनिशमेंट एंड ओबियन, ये क्या था, फर्स्ट है। बी सही जा रहा है, बी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। सेकंड क्या हुआ है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन, बिल्कुल सही है। सी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, सही है। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, तो सेकंड नंबर ऑप्शन सही है इसका। ये याद करना पड़ेगा थोड़ा डिटेल्स में, जब कोलबर्ग का स्टेज थ्योरी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। नेक्स्ट, द मॉन्टेसरी मेथड इज अ स्पेशल टेक्निक ऑफ साइकोथेरेपी। मॉन्टेसरी विधि मनोचिकित्सा की एक विधि की तकनीक है, नहीं, गलत है, ये नहीं तकनीक। मॉन्टेसरी ने तो प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस किया था। नेक्स्ट है प्री स्कूल चिल्ड्रन आर टॉट बाय स्पेसिफिक टेक्निक डेवलप बाय मारिया मॉन्टेसरी। हाँ, ये सही है आपका। इसमें फिर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? एज करेक्ट, बट नहीं सॉरी, नहीं, ए इज इनकरेक्ट एंड बी इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड है, सॉरी 62 क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज। निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य रूप से होने वाली गुणसूत्रीय असंगतियां हैं? इसमें फर्स्ट है मल्टीपर्पज स्क्लेरोसिस,
डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम या स्कर्वी। स्कर्वी है जो नहीं है इसमें, तो इसमें ए बी डी कौन सा ऑप्शन है? ए बी डी। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निकल प्रोसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथिंग फॉर फैशन इज। फैशन हेतु वस्त्र निर्माण की सबसे प्रमुख तकनीकी प्रक्रिया क्या है? सिलाई, पिन लगाना, बुनाई या स्वरूप पैटर्न कटिंग। तो क्या कौन सा है? मॉडर्न है आपका पैटर्न कटिंग है। स्टिचिंग, वीविंग, पिनिंग जो है सब पुराना पैटर्न है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिंपल वीव। इसमें से कौन सी जो सिंपल वीव नहीं। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप्स ऑफ सिंपल वीव। इसमें से कौन सी सिंपल वीव नहीं है? रिब वीव, बास्केट वीव, डॉबी वीव, ऑल ऑफ दीज। कौन सी साधारण बुनाई नहीं है इसमें? आपकी कौन सी नहीं है? डॉबी वीव नहीं है। रिब वीव, बास्केट वीव, ट्विल वीव, तीन वीव जो है वो कौन सी सिंपल वीव है, और सब डिजाइन डेकोरेटिव वीव है। नेक्स्ट, व्हिच द use with the use of which of the following process of finish the finished product will not shrink or stretch after washing। कौन सी ऐसी प्रकार की परिसज्जा है जो प्रक्रिया, कौन सी ऐसी परिसज्जा की प्रक्रिया है जो काम लेने से वस्त्र के अंतिम उत्पाद को धोने के बाद उसमें सिकुड़न या फैलाव नहीं आता है? कौन सी ऐसी प्रोसेस करते हैं? इम्बॉसिंग तो इम्बॉस में उठाते हैं फैब्रिक, ये तो है नहीं। कैलेंडरिंग लस्टर के लिए यूज होता है। प्रेसिंग जो भी होता है लस्टर के लिए यूज होता है। ये जो आपका ऑप्शन इसमें सही है, कौन सा सही है? थर्ड, सनफोराइजेशन। नेक्स्ट, व्हिच yarn in fabric is stronger and stretches little। वस्त्र में कौन सा धागा अधिक मजबूत व कम खिंचाऊ होता है? कौन सा होता है? वार्प यार्न होता है। वार्प यार्न जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है और इसको खींचने पे फैलता नहीं है। जब वीविंग हुई रहती है बुनाई तो वार्प यार्न खींचने पे नहीं, जो वेप्ट यार्न होगा इसको फिलिंग यार्न भी बोलते हैं, तो ये थोड़ा कंपेयर देन वार्प यार्न से फैलता है। नेक्स्ट, फॉर पटोला साड़ी मेकिंग ऑफ टाई डाई प्रोसेस इज कैरिड आउट एट फॉलोइंग स्टेजेस। पटोला साड़ी बनाने के लिए निम्नलिखित चरण पर बंधन प्रक्रिया को संचालित किया जाता है। कब करते हैं पटोला साड़ी? जब बनाते हैं तो टाई डाइंग प्रोसेस कब करते हैं? वस्त्र बुनाई से पहले कर लेते हैं या वस्त्र बुनाई के बाद करते हैं या दोनों साथ में करते हैं? ये करते हैं बिफोर द फैब्रिक इज वूवन। बुनाई से पहले ही टाई डाइंग प्रोसेस पटोला साड़ी के लिए कर ली जाती है। नेक्स्ट है, Which of these are example of using diagonal line in clothing design? कौन से पोशाक डिजाइन में तिरछी रेखा के उपयोग के उदाहरण हैं? रैगलान बाजू, हॉल्टर टॉप, फिश डार्ट, बॉक्स प्लेट। इसमें जो है रैगलान ऐसे जो आपने देखा होगा, कॉलर इसमें एक ऐसे बन के आती है। इसमें ये जो स्लीव बनी रहती है जो शोल्डर के पास से बनी रहती है वो ऐसे तिरछी ऐसे बनी रहती है। तो ये आपकी डायगोनल लाइन ऐसे जाती है, तिरछी जाती है। तो नेक्स्ट है रैगलान बाजू है, हॉल्टर टॉप, दोनों क्या है? ए बी क्या है? ए बी क्या सही है इसमें कि जो क्या है डायगोनल लाइन है। बॉक्स तो बॉक्स ऐसे बॉक्स बन के आता है। फिश डार्ट ऐसे बन के आता है। नेक्स्ट है, गिव द करेक्ट सीक्वेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ गारमेंट। सीक्वेंस देना है, बस उत्पादन का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या करते हैं? लेबलिंग, काटना, सिलाई, पैकिंग, एकत्रित करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अब इसमें क्या एक तो पहले देख लो कि क्या आएगा इसमें। यहाँ पे सी बी तो पहले आएगा नहीं, एकत्रित करना पहले आएगा ना। सी काटना, फिर क्या है? ए भी पहले नहीं आएगा। ये सी वाला आपका जा रहा है। सबसे पहले काटना, बिल्कुल सही है। फिर है ई सिलाई, काटने के बाद सिलाई दोनों में आ रहा है, ई सिलाई। फिर नेक्स्ट है ए लेबलिंग या बी एकत्रित करना। तो सबसे पहले क्या करते हैं? लेबलिंग करते हैं, लेबल लगाते हैं उस पे। फिर क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। फिर डी क्या करते हैं? पैकिंग करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ साड़ीज हैज मोटिव्स इंस्पायर्ड बाय टेम्पल। कौन सी साड़ी है इसमें से कि जो मंदिर से लिया गया, मंदिर के मोटिव से लिया गया, जो पैटर्न है वहां से? कांजीवरम मंदिर है जो आपका, कांजीवरम साड़ी से कांजीवरम मंदिर से प्रभावित होकर लिया गया है। बंदनी, पटोला, इकत ये नहीं है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेंच फैशन डिजाइनर। कौन सा फ्रांस का फैशन डिजाइनर है इसमें?
अमनदा अमनदा वेकले, माइकल कोर्स, पियरे कार्डिन, तरुण टहलियानी। ये है पियरे कार्डिन। ये फ्रेंच डार्ट के जो हैं वो पियरे कार्डिन है। नेक्स्ट, द कॉमन नेम यूज फॉर स्पैंडेक्स फाइबर इज, स्पैंडस फाइबर इज आल्सो नोन एज लाइक्रा फाइबर। ये जो स्पैंडस फाइबर होता है सबसे ज्यादा स्ट्रेचेबल फाइबर होता है। जीन्स में या लेगिंग में होजरी वाले फाइबर जितने होते में सब में क्या स्पैंडस फाइबर यूज हुए रहते हैं, लाइक्रा फाइबर। नेक्स्ट, लाइक्रा फाइबर को क्या बोल, अच्छा ये रहा लाइक्रा, स्पैंडस हिंदी में भी वही है। नेक्स्ट 73 है, व्हाट इज द काज ऑफ माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। लघु कोशिका अल्पवर्णक माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक रक्त अल्पता का कारण क्या होता है। कौन सा इससे ऑप्शन है, विटामिन B6 की कमी से, विटामिन B12 की कमी से, चोट लगना है, फॉलिक एसिड की कमी। जो आपको माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है विटामिन B6 की कमी से होता है। विटामिन B12 से पर्नीशियस एनीमिया होती है। नेक्स्ट है, फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ विटामिन B12। कौन सा इसमें जो है विटामिन B12 का स्रोत नहीं है। सोयाबीन। सोयाबीन क्यों, जितने आपका वेजिटेरियन को सिर्फ एक ही जगह से विटामिन B12 का सोर्स मिलता है, वो सिर्फ किससे मिलता है, मिल्क से मिलता है। और जो नॉन वेज होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनको लीवर, एग, मीट के प्रोडक्ट से मिल जाता है। लेकिन जो वेजिटेरियन उनका सिर्फ एक ही सोर्स है, ओनली मिल्क। नेक्स्ट, एट लीस्ट फॉलोइंग अमाउंट ऑफ फ्री वाटर इन फूड्स इज रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हेतु भोजन में कम से कम निम्नलिखित मात्रा में मुक्त जल की आवश्यकता होती है। 13%, 13% जल फ्री की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, व्हेन कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड्स आर फर्मेंटेड फॉलोइंग एंड्स प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड। जब कार्बोज युक्त खाद्य पदार्थों का खमीरीकरण होता है तब निम्नलिखित अंतिम उत्पाद बनते हैं। अमीनो अम्ल प्लस हाइड्रोजन प्लस गैस, या वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल प्लस गैस, या अम्ल अल्कोहल प्लस गैस, या हाइड्रोजन प्लस गैस। ये बनता है एसिड अल्कोहल एंड गैस, अम्ल अल्कोहल एंड गैस से। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ शुगर, साल्ट एंड विनेगर यूज सेपरेटली इन डिफरेंट फूड्स फॉर preservation should be respectively as 66%, 50 to 25% and 2%, and क्या है 75%, 28 to 30% and 50%, 50%, 50 to 10% and 10%. नेक्स्ट है 50%, 50 to 8% and 8%। कौन सा खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए सरकार नमक और सिरके का अलग अलग प्रयोग क्रमशः निम्नलिखित मात्राओं में करते हैं। 60%, 15 to 25% एंड 2%। 66% क्या करते हैं, शर्करा लेते हैं, 50 to 25% नमक होता है और 2% क्या होता है, सिरका का यूज करते हैं। नेक्स्ट, कलर ऑफ फूड इफ टर्न्स मैजेंटा रेड color by adding concentrated hydrochloric acid, it indicates adulteration of following। खाद्य पदार्थों में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर यदि रंग लाल बैंगनी हो जाता है तो यह निम्न मिलावट का सूचक है। ये किसका है, मेटिल एलो का है। मेटिनिल एलो का पीला रंग जो होता है वो उसका जब लाल, जब क्या होता है, क्या मिलाते हैं, मेजेंटा रेड कलर। जब मेजेंटा रेड में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं तो मेटेनिल येलो कलर हो जाता है। नेक्स्ट है, ट्रांस फैट कंटेंट ऑफ फास्ट फूड शुड नॉट मोर बी दैट। फास्ट फूड में ट्रांस वसा की मात्रा में से अधिक नहीं होना चाहिए, 1% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। लास्ट 80 क्वेश्चन है, इन जनरल डाइट प्लान ऑफ अ डायबिटिक पर्सन मस्ट इंक्लूड फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो मधुमेह रोगी के लिए कौन से कार्बोज की मात्रा का समावेश करना चाहिए। इसमें जो आपके ऑप्शन है, अधिक रेशे युक्त व कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाद्य पदार्थ, अधिक रेशे युक्त अथवा अधिक, ये तो गलत हो गया, अधिक ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये नहीं, कम रेशे युक्त ये भी गलत हो गया, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अधिक रेशे देना चाहिए और कम ग्लाइसेमिक
सूचकांक के जो कंटेंट है ग्लाइसेमिक इंडेक्स में वो देना चाहिए। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? A1। An act 2013 of our country aims to provide subsidized food grain to approximately 2/3 of India's people for food security is known as। निम्नलिखित में से हमारे देश का एक ऐसा कानून 2013 है जिसका लक्ष्य है कि खाद्य सुरक्षा हेतु भारत के 2/3 लोगों को अनुदान के रूप में अनाज मिले। ये दिया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून ने, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू आया था। क्योंकि 2014 का पेपर था तो ये करंट अफेयर का एक क्वेश्चन न्यूट्रिशन से रिलेट करके आ गया था। 2013 में आया था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून ने पारित किया था, तो 2013 क्वेश्चन यहाँ पे आ गया था। नेक्स्ट है कोई ऐसे या न्यूट्रिशन के करंट से जब भी पेपर होगा तो करंट से रिलेट करके क्वेश्चन आ जाएंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट? मेलाटोनिन, अल्फा टॉक्सिन, जेनेस्टिन या डायएडिजीन? कौन सा इसमें जो है प्रतिऑक्सीकारी? अल्फा टॉक्सिन जो है वो क्या है? एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। और ये आपका मेलाटोनिन, जेनेस्टिन, डायएडिजीन तीनों क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट, नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ईयर 1993। और राष्ट्रीय पोषण नीति कब भारत सरकार द्वारा अंगीकृत की गई थी? 1993 में। द मेन क्वालिटी ऑफ स्पेस फूड यूज बाय एस्ट्रोनॉट्स। अंतरिक्ष यात्री के भोजन में मुख्यतः क्या गुण होने चाहिए? वजन में हल्का, बिल्कुल सही। आयतन में कमी, ये भी हो। पौष्टिक होना चाहिए। स्वादिष्ट और छिला हुआ, ये नहीं है। प्लेटेबल एंड पील्ड, ये नहीं है। ये ABC कहाँ पे है? ये सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन सही हो गया। लाइट वेट होना चाहिए, लेस वॉल्यूम होना चाहिए, न्यूट्रिटियस होना चाहिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू कंज्यूमरिज्म। कौन सा? ये जो यहाँ पे वाइस भी था, CERC, CFB भी था, ILO भी था। अब इसमें एक दो जो ये CRC शायद नहीं था इसमें, तो जो इसका आंसर किया आया था वो स्टार लगा के आया था, तो इसके आंसर की कोई आई नहीं थी। With reference of ergonomics, which statement is correct? Fitting the environment to the man, fitting the job to the man, first, second, both, या fit the man to the job। श्रम दक्षता शास्त्र ergonomics के संदर्भ में कौन सा कथन? वातावरण के व्यक्ति के लिए उपयुक्त बनाना, बिल्कुल सही। कार्य को व्यक्ति के अनुरूप बनाना, सही है। व्यक्ति के कार्य के अनुरूप बनाना, fit the man to the job। व्यक्ति को कार्य के अनुरूप बनाना ये नहीं होता है, कार्य के अनुरूप हम अपने काम को करते हैं, व्यक्ति के अनुरूप कार्य को नहीं बनाते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ सस्मिरा, सिल्क एंड सिंथेटिक मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन। नेक्स्ट, सेकंड है सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन, सिल्क एंड आर्ट सिल्क मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन, स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन। कौन सा? ये है सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन। नेक्स्ट, व्हिच डाई आर सुटेबल फॉर वूल एंड सिल्क? एसिड। कौन सी डाई जो वूल सिल्क के लिए होती है? एसिड डाई यूज करते हैं। नेक्स्ट, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ऑफ इंडिया इज मेनली कंट्रोल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर। कौन सा है इसमें जो क्या पूछा है इसमें? मुख्यतः कौन सा ऐसा मंत्रालय जो भारत के परिवार नियोजन कार्यक्रम को नियंत्रित करता है? कौन सा? ये है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, which one of the following is a parenting style that is responsive but undominating and overly tolerant approach to the child rearing? कौन निम्नलिखित में से कौन सा बालक के पालन पोषण हेतु एक अत्यधिक सहनशील दृष्टिकोण है जो उसकी परवरिश के लिए बिना हावी हुए प्रतिक्रियाशील है? कौन सा है इसमें? एक्टिव स्टाइल, अथॉरिटेटिव स्टाइल, परमिसिव स्टाइल या पैसिव? कौन सा है? परमिसिव स्टाइल, अनुमोदक शैली, क्योंकि वो डोमिनेट नहीं करती है। और क्या पूछा है कि अत्यधिक सहनशील दृष्टिकोण होता है जो परवरिश के बिना हावी प्रतिक्रियाशील रहता है,
वो आपका अनुमोदक होता है। अथॉरिटेरियन में अपना डोमिनेंट नेचर का होता है। पैसिव में कोई रोल ही नहीं होता है कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सबसे बेस्ट जो होती है आपकी परमिसिव स्टाइल ही होती है। नेक्स्ट है द टू टाइप ऑफ फॉलोइंग एक्ट डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स अगेंस्ट वायलेंस। निम्नलिखित में से कौन से दो अधिनियम हिंसा के खिलाफ महिलाओं और बालकों की सुरक्षा से संबंधित है? एक तो है आपका घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और क्या है आपका PCPNDT 1994। RTE नहीं है, RTI भी नहीं है, तो क्यों वायलेंस प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स अगेंस्ट की पूछा गया। ये आपका फोर्थ। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज आर नॉट अ पार्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल अप्रोचेस ऑफ डिस्टिंक्शन। निम्नलिखित में से एक प्रसार के ग्रामीण सहभागिता समीक्षा कार्यक्रम का भाग नहीं। स्थानीय व्यक्तियों की योग्यताओं को काम में लेना, व्यवहार एवं प्रवृत्ति में बदलाव लाना, निर्देशन की विधि केवल मौखिक होना, स्थानीय व्यक्तियों का सशक्तिकरण होना। क्या है स्थानीय व्यक्तियों की योग्यता को काम में लेना? ये क्या है? ग्रामीण सहभागिता कार्यक्रम का भाग नहीं है कि सिर्फ स्थानीय व्यक्तियों को। फॉलोइंग द पार्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल अप्रोचेस ऑफ एक्सटेंशन। तो व्हिच ऑफ लोकल पीपुल कैपेबिलिटी चेंज इन बिहेवियर, ये व्यवहार में बदलाव करना ही ग्रामीण सहभागिता का एक कार्यक्रम का एक ऑब्जेक्टिव है। निर्देशन की विधि केवल मौखिक होना चाहिए, तो आप उनको ऑब्जेक्ट रिटर्न में देखो, उससे कोई मतलब नहीं होगा। स्थानीय व्यक्तियों का सशक्तिकरण होना बिल्कुल सही। यूज ऑफ लोकल ये नहीं है कि लोकल पे और भी लोग अगर आ रहे हैं पार्टिसिपेटिव रूरल अप्रेजल में, कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट, टू मेक लर्निंग इफेक्टिव अ गोल मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म्स ऑफ। अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए लक्ष्य के संदर्भ में अर्थपूर्ण होना चाहिए। क्या होना? पाठ्यक्रम के उद्देश्य, ये तो है नहीं, पाठ्यक्रम का कोई मतलब है नहीं। अब बौद्धिक विचार, दूसरों के स्तर, विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं उद्देश्य। अधिगम को बनाने के लिए लक्ष्य के संदर्भ में, मतलब एक कोई गोल है, मीनिंगफुल गोल है, तो उसके अर्थ में कौन सा ऐसा जो एक अधिगम है प्रभावी बनाने के लिए विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं उद्देश्य को। द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लर्निंग इज दैट इट टू ब्रिंग changes in behavior, promotes physical malnutrition, require perceptual skill, change due to fatigue। अधिगम की मुख्य विशेषता क्या? व्यवहार में परिवर्तन लाना। कोई भी लर्निंग जो की जाती है कि किसी भी व्यक्ति में, या टीचिंग लर्निंग होती है कि उसके व्यवहार में क्या हो? परिवर्तन आए। थकान, ये तो कोई ऑप्शन तीनों है ही नहीं। An effective teacher is one who can control the class, give more information in less time, motivate student to learn, करेक्ट द असाइनमेंट केयरफुल्ली। कौन सा है? विद्यार्थियों के अधिगम हेतु जो प्रभावी शिक्षक वही है जो प्रेरित कर सके, मोटिवेट कर सके। नेक्स्ट, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इज आल्सो नोन एज। प्रशिक्षण का नकारात्मक हस्तांतरण अन्य किस नाम से जाना जाता है? निगेटिव ट्रांसफर को न्यूट्रल ट्रांसफर, हैबिट इंटरफेरेंस, जीरो ट्रांसफर या बाइलेटरल ट्रांसफर। हैबिट इंटरफेरेंस, स्वभाव हस्तांतरण जो है वो क्या है? निगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट इंक्लूड इन द ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। अफेक्टिव भी है, कॉग्निटिव भी है, साइकोमोटर भी है, संज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक, भावना, तीनों है। क्या है? सोशल जो है नहीं है ब्लूम टैक्सोनॉमी में। नेक्स्ट है, असेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अधिगम हेतु मूल्यांकन निम्न में से डॉट डॉट को छोड़कर अन्य को ध्यान में रखता है। कौन सा ऐसे ऑप्शन है जिसमें चीज को ध्यान में नहीं रखता? स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट, नीड्स ऑफ स्टूडेंट, लर्निंग स्टाइल ऑफ, हैबिट ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट की आदत को जो है वो चीज को क्या कहता है? मूल्यांकन में नहीं रखता है। द स्टूडेंट who fail in his her examination blames examiner, this type of defense mechanism is called। एक विद्यार्थी जो परीक्षा में असफल हो जाता है वह परीक्षक को दोष देता है, इस प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है। क्या है? औचित्य सिद्ध करना, प्रक्षेपण, क्षतिपूर्ति या प्रतिक्रिया निर्माण। क्या है? ये प्रोजेक्शन है,
प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन होता है कि जब विद्यार्थी जो असफल हो जाता है तो परीक्षा के ऊपर दोष दे देता है और अपनी उसमें क्या करता है, रक्षा करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ इमोशन? संवेग की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विभिन्न बालकों के लिए संवेगों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। संवेग अस्थायी होता है। संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम द्वारा परिवर्तित किया जाता है। संवेगों को नियंत्रित नहीं किया जाता। संवेगों को अभिव्यक्ति के अधिगम द्वारा परिवर्तित कर इमोशनल एक्सप्रेशन आर मॉडिफाइड बाय द लर्निंग। कोई भी इमोशन होता है, गुस्सा है, लव है, ये सब क्या है, डर है, ये सब इमोशन है, ये अधिगम के द्वारा क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और अभी शायद 50 क्वेश्चन और है, तो 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।